ओके, आगे बढ़ते हैं। ये अनानुगामिक समझ में आ गया? क्लियर? एक पर संलग्न, संलग्न, संख्ये, असंख्ये, इन हाँ, चारों को फिर से बता दीजिए ना, रिकॉर्डिंग में रहेगा तो फिर सुन। ठीक है। संलग्न मतलब हो गया उससे जुड़ा हुआ, या यहाँ अब मान लीजिए मैं स्टेट में जुड़ी हुई या इंडिया में, ठीक है, ये संलग्न हो गया। उससे हम्म। असंलग्न मतलब जो जुड़ा हुआ नहीं, उससे भी आगे और हम्म। बहुत सारा आगे। मतलब इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम बताया है। तो ये जो होता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना हो सकता है? मान लीजिए यहाँ से अमेरिका, यहाँ से पूरा जम्बू द्वीप, महाविदेह क्षेत्र या धातकी खंड हो गया, ठीक है। तो और आगे से आगे बहुत ज्यादा असंलग्न, संख्येय असंख्येय योजन तक। तो असंख्येय योजन तक तो बहुत सारी चीजें आ जाएगी, है ना। तो वो संलग्न, असंलग्न और संख्येय असंख्येय योजन। अब मेरा ये अवधि ज्ञान जो है सिर्फ घर तक का है या रूम तक का है, ठीक है। अब इस रूम से एक एग्जाम्पल है कि भाई ये रूम से बाहर गई तो नहीं चल रहा है। अब रूम में जितनी चीजें हैं ये तो संलग्न हो गई। रूम से बाहर का भी, अभी यहाँ रूम में बैठे बैठे तो मुझे सारी चीजें दिखाई दे रही है। कॉलोनी दिखाई दे रही है, ठीक है, ये सिटी दिखाई दे रही है, मतलब ये असंलग्न होते हुए भी दिखाई दे रही है ना, वैसे। क्लियर है? ठीक है। ऐसे भी बोलते हैं अटैच्ड एंड नॉन अटैच्ड। हाँ, वो कह सकते हैं। लेकिन अटैच्ड मतलब सिर्फ अपने से अटैच्ड नहीं है, अपना जितना दिखाई दे रहा है। जैसे अभी उन्होंने बोला पहाड़ पे खड़े हैं, तो पहाड़ पे खड़े हो तो पहाड़ से जितनी जितनी चीजें दिखाई देती वो तो अटैच्ड हो गई, मतलब दिखाई दे रही है, हमारे से संलग्न हो रही है ना। आगे, आगे चले। अच्छा तो इसको ऐसे समझे कि जो दिखाई दी है वो तो संलग्न हो गई, नहीं, लेकिन ये तो दिखाई ज्ञान है दी ना, ये तो ज्ञान हो है गया। मेरी बात। इसमें तो क्या होता जो है, आपको दिखाई दे वो बुद्धि और मन संलग्न की करके कैसे बोल आवश्यकता ही नहीं है। ये आपकी तो ज्ञान हो बुद्धि, गया ना, ये तो, हाँ ये तो ज्ञान हो गया, हम खाली हाँ, देखने तक ही सोच सीमित नहीं, हो गए थे, मैंने ये जो फर्क था। हाँ हाँ एग्जाम्पल हाँ। दिया है कि आपकी ये हम्म। है, तुम से इतना रिलेट है, वो तो आत्मा के द्वारा होने वाला ज्ञान है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, वही दिमाग में सिर्फ वो और खाली देखने की हाँ, दृष्टि से ही ले लिया नहीं था नहीं इसको, नहीं नहीं, इसीलिए कंफ्यूजन था, नहीं इसीलिए कंफ्यूजन था मतलब। क्लियर हुआ? हाँ, ये ज्ञान है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, थैंक यू ओ मैडम। वर्तमान। वर्तमान का मतलब होता है बढ़ते रहना, ठीक है। जो अवधि ज्ञान प्रशस्त अध्यवसाय यानी शुभ लेशियाओं से, प्रशस्त अध्यवसाय यानी शुभ लेशियाओं से और विशुद्ध चारित्र के परिणामों से, यानी चारित्र के परिणाम जो होते हैं वो विशुद्धतर होते जाते हैं, एकदम अच्छे उत्कृष्ट भावों में आते जाते हैं, से वर्धमान होता रहता है। वह वर्धमान अवधि ज्ञान है। यानी यहाँ पे होता क्या है, आग की चिंगारी लगाई, चिंगारी लगाते हैं तब तो वो आग कितनी होती है, इतनी सी, इतनी सी, इतनी सी, है ना। और जब वो लग जाती है तो कैसा रूप ले लेती है, बहुत बड़ा। और जंगल फायर, जाए तो, वाइल्ड फायर। है ना, पूरा पूरा जंगल जैसे लग रहा है कि जहां देखे आग ही आग आ गया। तो ये जो वर्तमान अवधि ज्ञान होता है, होता तो इतना है होने की टाइम में, लेकिन वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता है, और पूरा ऐसे कहते हैं कि इतना बढ़ जाता है कि अग्नि काय के जीवों की सर्वाधिक उत्पत्ति। आगमों में आता है कि दूसरे तीर्थंकर जो अजितनाथ थे, उनके समय में सर्वाधिक मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। यानी मनुष्य जहां ज्यादा होंगे वहां अग्निकाय का आरंभ समारंभ ज्यादा होता है ना। तो अग्नि हम्म। जीवों की भी, सूक्ष्म और बादर दोनों अग्निकाय की जीवों की उत्पत्ति बहुत अधिक हुई। और एक एक आकाश प्रदेश में भी रखा जाए ना तो भी बच जाए। ऐसे कहते हैं अंगुल के असंख्यातवे भाग, इतने एक अंगुल प्रदेश यहाँ पे कहते हैं इतने में आ जाए ना तो कहते हैं असंख्य अवसर्पिणी उत्सर्पिणी निकल जाए। क्षेत्र, जब हम क्षेत्र ये भाव पढ़ते हैं ना क्षेत्र और काल का, तो यहाँ प्रवेश क्षेत्र काल भाव। जाता है क्षेत्र और काल की अपेक्षा से कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसमें कितना आ सकता है। तो यहाँ कहते हैं कि जो अग्निकाय के जीवों की सर्वाधिक उत्पत्ति होती है ना, उसे कल्पना से
उन जीवों को कल्पना से लोक के एक एक आकाश प्रदेश पर रखते हुए लोक जितने अलोक के असंख्य खंड भर जाए, उतना बड़ा अवधि ज्ञान हो जाता है। तो लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है? यहाँ पे आता है कि जगन ने 3 समय के उत्पन्न सूक्ष्म निगोद के जीवों की जितनी अवगाहना होती है, उतने क्षेत्र को जानता देखता है। आगमों में मत्स्य का एग्जाम्पल आता है, 1000 योजन का एक मत्स्य होता है, यानी मछली होती है, उसे उसी के शरीर के ऊपर में कोई एक पनक का जीव, निगोद का जीव कहते हैं ना, पनक के जीव के रूप में उत्पन्न होता है। वो उसके आत्म प्रदेश को सिकुड़ता है, पहले ऐसे लंबी लाइन बनाता है, मोटाई उतनी रहती है अंगुल प्रमाण, फिर वो उनको पूरा सिमेट देता है और थर्ड में इतना सा बन जाता है अंगुल के संख्यात्वे भाग जितना ऐसे। तो यहाँ पे क्या आता है? जगन ने 3 समय के उत्पन्न सूक्ष्म निगोद के जीवों के जितनी अवगाहना, उतने क्षेत्र को अवधि ज्ञानी जानता देखता है, उससे कम नहीं। एक एग्जाम्पल आता है, भगवान महावीर जब देवलोक से च्यवन कर यहाँ माता त्रिशला की कुक्षी, पहले तो देवानंदा की कुक्षी में आ रहे थे ना, तब उनको पता था कि मेरा च्यवन होने वाला है। जब च्यवन हुआ वो समय उनको पता नहीं है। पता नहीं था, एक समय राइट। होता है वो पता नहीं रहता कभी भी अवधि ज्ञानी को, वो सिर्फ केवल ज्ञानी को पता होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, जगन ने 3 समय के उत्पन्न, कौन? सूक्ष्म निगोद के जीव, इन्हें पनक का जीव भी कहते हैं या सूक्ष्म निगोद के जीव। तो ये कौन सा अवधि ज्ञान हो गया? वर्धमान अवधि ज्ञान। वर्तमान अवधि ज्ञान प्रशस्त अध्यवसाय और विशुद्ध चारित्र के परिणामों से बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या है? वर्धमान अवधि ज्ञान। और ये होता तब कितना होता है? जगन ने 3 समय के उत्पन्न सूक्ष्म निगोद के जीवों की जितनी अवगाहना होती है, यानी कितने ऑलरेडी सूक्ष्म निगोद के जीव अंगुल का असंख्यात भाग जितने तो होते ही हैं, और 3 समय के तो और छोटे होंगे, तो उतने क्षेत्र को जानते देखते हो। और उत्कृष्टता अग्निकाय के जीवों की उत्पत्ति का एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि इतने ज्यादा जीव है कि अलोक में लोक के असंख्य खंड भर दो तब भी वे जीव नहीं समाये उतने। ठीक है, इसीलिए यहाँ अग्निकाय के जीवों की एग्जाम्पल दिया हुआ है। अवधि ज्ञानी रूपी पदार्थों को ही देख सकता है, अरूपी को नहीं। इसके मध्य अनेक भेद हो सकते हैं। याद रखिए, ये मिनिमम टू मैक्सिमम बताया जाता है, इसके बीच में कितने भेद हो सकते हैं कोई काउंटिंग नहीं, इतने। ठीक है, हीयमान ये नहीं आता तो बड़ा जोरदार है, लेकिन कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की तरह घटता जाता, घटता जाता, घटता जाता, घटता जाता है। ठीक है, जो अवधि ज्ञान अप्रशस्त अध्यवसाय यानी लेश्याएं और संक्लिश्यमान चारित्र के परिणाम, अशुभ विषयों का चिंतन करने से होने वाले चित्त की अवस्था से। अब यहाँ पे अशुभ विषयों का, अभी यहाँ पे जाने के हीयमान अवधि ज्ञान जो होता है, उसके जाने के 5-6 कारण दिए जाते हैं कि वो एकदम शॉक हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, डर जाता है, या मतलब ऐसे कोई विचार करने लग जाता है, एकदम डाउन हो जाता है, ऐसे कई अलग अलग आते हैं कि उस अपेक्षा से उसका अवधि ज्ञान आने के बाद चला जाता है। ठीक है, और ये कैसे जाता है? कृष्ण पक्ष के चंद्र के एक बार वापस बताइए ना, शौक होने से मतलब वो शौक हुआ तो उसका अवधि ज्ञान चला जाएगा फिर, वो समझ उस नहीं। हिसाब से आप बता रहे हैं। हाँ, मतलब आश्चर्यचकित होने पर ऐसे 5 कारण बताए जाते हैं अलग अलग। जैसे एकदम से अवधि ज्ञान हुआ, अब वो इतने सूक्ष्म जीवों को देख रहा है। अब यहाँ पे आपको बताए, अभी वर्तमान में अब प्रति समय कहते हैं अंतराल गति में कितने जीव जाते हैं? संख्यात के 9 भेद होते हैं, असंख्यात के 9 भेद बताए जाते हैं कि कौन सा वाला असंख्यात, पहला वाला असंख्यात कि उससे बड़ा वाला असंख्यात कि उससे बड़ा वाला, कि वो एक मैंने बोल दिया 1000 है, हमने 1000 के बाद 1001 को हमने क्या माना? असंख्यात माना। अब लाख असंख्यात मान, हाँ। को हम असंख्यात मान रहे हैं। ठीक है, तो असंख्यात के कितने भेद हो गए? अनगिनत भेद हो गए। जितने नंबर्स है उतने भेद हो गए, उन नंबर को भी और डिवाइड करते जाओ, कितने तो उतने भेद हो गए। अब वो हमने 1 लाख को अनंत बना दिया। ठीक है, 1 लाख और 1 को अनंत बना दिया। अब अनंत के कितने भेद? अनंत के भी 8 भेद होते हैं।
क्योंकि नहीं। उसका भेद बन ही नहीं सकता इसीलिए। तो ऐसे असंख्यात के भी भेद होते हैं, अनंत के भी भेद होते हैं। ठीक है। एक वो मुनि है ना जो देखता है कि इंद्र है ना इंद्राणी के पैर दबा रहा है, फिर उसका अवधि ज्ञान चला जाता है, वो किसका आता है? मैंने नहीं सुना कभी। हाँ, एक साधु जो उनका अवधि ज्ञान होता है, वो देखते हैं कि पैर दबा रहे हैं तो फिर उनका अवधि ज्ञान चला जाता है, तो वो मतलब वो पता नहीं, स्टोरी मैंने है। अभिज्ञान के 5 पढ़े हुए हैं कि किसी को एकदम शौक हो जाने, शौक लग जाता है, या सूक्ष्म जीव इतने सारे जीवों को देखकर वो घबरा वो जाता है। तो वो ऐसे स्माइल हंस देते हैं, तो दूसरा साधु पूछे क्या हुआ, हंसे क्यों आप? तो भी चला जाता है। हाँ, तो वो हंस। पढ़ने में नहीं आया मुझे, सिर्फ आगमों की चीजों पे तो विश्वास है। मतलब तो जहाँ आगम में लिखा है वो बताइए। जैसे मैंने अभी ये तो नंदी आगम मतलब प्रमाणित ही एग्जाम्पल है, दिया है। ये आगम प्रमाणित ही स्टोरी है, हाँ, हो सुनी हुई सकता है, है। व्याख्यान में सुनी हुई है। हो सकता है, पढ़ने में और सुनने में नहीं आया मेरे, है ना। तो मतलब हीयमान जो अवधि ज्ञान है, हम्म। उसमें अचानक से उसको अवधि ज्ञान हुआ, तो वो मतलब एकदम शॉक हो गया, तो उसके लेश्या और अभिज्ञान अध्यवसाय जाने के मतलब खराब देखो, हो सकता। यहाँ पे देखो, मेन इसका रीजन क्या बताया है, अशुभ लेशा, अप्रशस्त अध्यवसाय। यहाँ वही पे तो मैं पहले बोल रही उसके हूँ। रीजन देखो, इसकी डेफिने मैं हमेशा बोलती हूँ, पहले भी बोलती थी, अभी भी बोलती हूँ, आप हमेशा डेफिनेशन परफेक्टली पढ़िए और उसे समझिए, क्योंकि डेफिनेशन में उसका पूरा मीनिंग आता है। ठीक है। यहाँ पे क्या हाँ, लिखा है, जो अवधि ज्ञान अप्रशस्त अध्यवसाय और संक्लिश्यमान चारित्र के परिणामों से कृष्ण पक्ष के चंद्र की तरह घटता जाता है, वह ये मान अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान जाने के 5 कारण है, जरूरी नहीं कि इसी के लिए हो। अवधि ज्ञान, समुच्चय अवधि ज्ञान, क्योंकि सारे अवधि ज्ञान अप्रतिपाती नहीं है। अप्रतिपाती अवधि ज्ञान वह होता है जो आने के बाद कभी नहीं जाता। हाँ। ठीक है। ये 6 ही अवधि ज्ञान देशावधि में आ सकते हैं। और उसके बाद बताया जाता है, देखो, वर्तमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी, अनानुगामी, प्रतिपाती, अप्रतिपाती, इनका संवर्ताव किया है देशावधि में। हीयमान, प्रतिपाती, इन 2 को छोड़कर शेष परमा अवधि में बदल सकते हैं। हीयमान और प्रतिपाती, ये 2 को छोड़ दिया है, बाकी सब परमावधि। परमावधि के बाद नियमा ही केवल ज्ञान होगा। जाने का। जिनको भी अप्रतिपाती यानी परम अवधि ज्ञान हो गया है, उनको केवल ज्ञान होगा ही होगा। समझ में आया। तो यहाँ पे मतलब जिनको अप्रतिपाती अवधि ज्ञान हो गया उनको केवल ज्ञान होगा, ऐसे हाँ, समझा? होगा ही अच्छा। अप्रतिपाती अवधि ज्ञान भी। और प्लस यहाँ आगमों में बताया गया है, तत्वार्थ राजवार्तिक में ऐसे बताया जाता है कि जैसे हीयमान और प्रतिपाती, इन 2 को छोड़ दो, बाकी सारे जो अवधि ज्ञान है, जैसे अनुगामी, अनानुगामी, वर्धमान है और अप्रतिपाती है, ये चारों परम अवधि ज्ञान में कन्वर्ट हो सकते हैं। उनका अवधि ज्ञान बढ़ते 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 उतना बढ़ सकता है। अब किसका कितना हो सकता है और गहराई में जाना पड़ेगा हमें। ये तो एक समुच्चय की अपेक्षा से बोला जाता है। कभी भी याद रखिए, हम जितना जान रहे हैं वो मोटा मोटी रूप में जान रहे हैं। जैसे मैंने क्या बोला, 1,00,000 1 से 1,001 से लेकर 1,00,000 तक असंख्य हो गया। अब मैं कौन से वाले असंख्य की बात कर रही हूँ, है ना। यहाँ पे ये फर्क हो जाता है। कभी भी तत्व ज्ञान अपेक्षाकृत, भगवान महावीर ने अनेकांत दृष्टिकोण दिया है, तो हमें अपेक्षाकृत ही समझना चाहिए। ठीक है। तो और ये जैसे ये इनका जैसे किसमें कौन सा अवधि ज्ञान आता है उसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा ना, कि वर्धमान इन्हीं जीवों में आता है, ऐसा भी कुछ ऐसा है कोई क्या उल्लेख? मानते नहीं। हाँ, होता है ना, यहाँ पे बताया ना आपके खुद में, यहाँ पे देखिए, यहाँ अप्रतिपाती कंप्लीट करें फिर बताती हूँ। हाँ ठीक। प्रतिपाती अवधि ज्ञान, हवा के झोंके जैसा दीपक बुझ जाता है, वैसे अवधि ज्ञान आकर पुनः विनिष्ट हो जाता है, वह प्रतिपाती अवधि ज्ञान। ये संपूर्ण जम्बू द्वीप को देख सकता है, कुछ कम मतलब संपूर्ण जम्बू द्वीप को देख सकता है, इतना बड़ा अवधि ज्ञान होके भी निकल जाता है, देखो, है ना। तो ये प्रतिपाती अवधि ज्ञान हो गया, और ये देशावधि के अंदर आता है। अप्रतिपाती अवधि ज्ञान, जो अवधि ज्ञान आने के बाद पुनः नहीं जाता, अप्रतिपाती अवधि ज्ञान है। इस अवधि ज्ञान के द्वारा
उत्कृष्टतः यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना हो सकता है, संपूर्ण लोक के रूपी द्रव्यों को जानता देखता है, और तथा लोक जितने अलोक के असंख्य खंड भर जाए उन्हें भी जानता देखने की क्षमता है। अलोक में रूपी द्रव्य नहीं होने से इसीलिए अवधि ज्ञान का विषय केवल लोक है। यानी इतना बड़ा अवधि ज्ञान हो सकता है कि अलोक में लोक के असंख्य खंड भर जाए उतने को भी देख सकता है, लेकिन अलोक में तो कुछ है नहीं, वर्ण गंध रस स्पर्श है नहीं, और इनका विषय क्या है, केवल मूर्त द्रव्य। हाँ, रूपी द्रव्य। क्या नहीं जान सकता है, इसीलिए कहते हैं इनका अवधि ज्ञान अगर अलोक में लोक के असंख्य खंड भर जाए तब भी जान सकते, देख सकते, इतना बड़ा अवधि ज्ञान होता है। दैट इज परमावधि सर्वावधि। ठीक है, अब सर्वावधि परमावधि अभी कहीं पे 3 करते हैं, कहीं पे 2 ही करते हैं, देशावधि परमावधि, कहीं पे देशावधि परमावधि सर्वावधि, तो अलग अलग, और सर्वावधि और परमावधि में ज्यादा भेद नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। अवधि एक बार परमावधि जिसके देशावधि पास और आता है, परमावधि, एक मिनट, एक बोलिए, ऐसे सब बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, और मेरे हिसाब से थोड़ा पढ़ाने के बाद लास्ट में क्वेश्चन रेज करें तो ठीक रहेगा। आपको कैसे लग रहा है? वैसे मेरे हिसाब से एक बार थोड़ा सा कंप्लीट करूं, उसके बाद उसमें जितने डाउट्स है आप पूछते जाइए। डन? ठीक। ठीक है। अवधि ज्ञान का विषय, अवधि ज्ञान का विषय है नारकी और देवता के आनुगामिक। आनुगामिक में भी कौन सा, मध्यगत वाला, जबकि आपके कोर्स में नहीं है, देख उसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे मध्यगत वाला है नंदी सूत्र की अपेक्षा से। आनुगामिक, अप्रतिपाती और अवस्थित, यानी अब यहाँ पे अप्रतिपाती आया मतलब परम अवधि ज्ञानी नहीं हुआ है वो। जिस अप्रतिपाती का मतलब होता है कि आने के बाद वापस कभी जाएगा नहीं, मतलब उस भव की अपेक्षा से। अब नारकी और देवता को उस भव प्रतीक हुआ है ना, तो अब उनको जहां भव प्रतीक, वो भव में जब तक है, देवता देव रूप में जब तक है, नारकी नरक नैरिक रूप में जब तक है, तब को उनका अवधि ज्ञान जाएगा नहीं। समझ में आया? इसीलिए अप्रतिपाती है। तो आनुगामिक, अप्रतिपाती और अवस्थित। अब यहाँ पे अवस्थित का मतलब क्या हो गया, जो घटता बढ़ता नहीं है, स्टेबल रहता है, जितना है उतना ही रहता है। अब उनमें वर्धमान हीयमान नहीं होगा, क्लियर है? उनमें वर्धमान हीयमान प्रतिपाती ये सारे भेद नहीं होते हैं, अवस्थित होता है। देवता और नारकी का जितना ज्ञान हुआ है अवधि ज्ञान उतना ही रहेगा, न कम न ज्यादा, उतना ही रहेगा। मनुष्य और तिर्यज के अवधि ज्ञान आनुगामिक, अनानुगामिक, वर्तमान, हीयमान, प्रतिपाती, अप्रतिपाती, अवस्थित, अनवस्थित सभी प्रकार का हो सकता है। यहाँ पे उन्होंने मनुष्य और तिर्यंच दोनों लिखा है, याद रखिएगा, मनुष्य और तिर्यंच के ये 8 ही प्रकार के अवधि ज्ञान हो सकते हैं। अवधि ज्ञान का विषय 4 भागों में विभक्त है, द्रव्यतः, क्षेत्रतः, कालतः, भावतः। द्रव्य की दृष्टि से अवधि ज्ञानी जगन्यतः अनंत रूपी द्रव्यों को जानता देखता है, उत्कृष्टतः सभी रूपी द्रव्यों को। अब यहाँ पे रूपी द्रव्य मतलब अनंत रूपी द्रव्य मतलब क्या हो गया, यहाँ कहा जाता है जगन्यतः अनंत रूपी द्रव्यों को, लेकिन क्या होता है, जो हम कितनी वर्गणाओं के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, 8 प्रकार। 8 प्रकार की वर्गणाओं के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, है ना। स्थूल वर्गणाएं हमारे शरीर रूप में परिणत होती है, वो सब ना मन, श्वासोच्छ्वास और कार्बन, ये सब सूक्ष्म हो जाते, सूक्ष्म हो जाते हैं ना। तो कहते हैं अनंत रूपी वाला जो है वो तेजस और भाषा के मध्यवर्ती पुद्गलों का ही ग्रहण कर सकता है, उतने तक को जान सकता है, उससे आगे नहीं। कार्बन मतलब जो कार्बन शरीर वाले जो होते हैं ना, कार्बन वर्गना के पुद्गल, उनको नहीं जान सकता है ना। जगन्य वाला, उत्कृष्ट वाला तो सबको जान सकता है। अब यहाँ पे जो है एक परमाणु द्विप्रदेशी है, जो परमाणु है द्विप्रदेशी, त्रिप्रदेशी, ऐसे उन परमाणुओं को भी जान सकते हैं। यहाँ रूपी द्रव्य का मतलब वो सारे द्रव्य हो गए, क्योंकि उन्हीं को देखेगा ना, रूप मूर्त, मूर्त चीजों को देख रहा है ना। मूर्त कौन है, उद्गलास्तिक का है, मूर्त और कोई है ना।
तो उन्हीं के परमाणु होते हैं, उन्हीं से स्कंद बनते हैं। तो द्विप्रदेशी से यावत अनंत प्रदेशी स्कंदों को जानता देखता है। यानी कि वो हमारी आत्मा को नहीं देख सकते हैं पर हमारे शरीर को देख सकते हैं। हाँ, शरीर को देख सकते हैं, शरीर में होने वाली हलचल, भाषा वर्गणा के पुद्गल जो हम ग्रहण कर रहे हैं, आगे आएगा आपके मन हाँ में परिज्ञान आदि। बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने सोचा होगा फटाफट हो जाएगा। नहीं। आगे आते हैं क्षेत्रतः। क्षेत्र की दृष्टि से अवधि ज्ञानी जगन्यतः अंगुल के असंख्यात विभाग और उत्कृष्ट आलोक में लोक प्रमाण असंख्य खंडों को। देखो, क्षेत्र की अपेक्षा से उन्होंने बताया है कि कितने क्षेत्र को जानता देखता है। तो यहाँ पे है अंगुल का असंख्यातवां भाग से लेकर उत्कृष्ट, लोक से अलोक, हाँ, पूरा लोक से लोक में लोक जितने असंख्य खंड हो जाए अलोक में। भाई ये लोक कितना है, पूरी एक बड़ी थाली ले लो, उसके बीच में एक होल कर दो, है ना, उतना तो लोक है। और थाली क्या है, पूरी अलोक है। लोक थाली लोक का लोक। कर दो, उतने लोक बना लो, उतने उतना उत्कृष्ट वाला अवधि ज्ञान हो सकता है, मतलब उनको होता है। लेकिन आलोक में देखने जैसा कुछ है नहीं, इसीलिए लोक में ही वो देखते जानते हैं। ठीक है। कालतः, काल की दृष्टि से अवधि ज्ञानी जगन्यतः आवलिका के असंख्यात विभाग को जानता उत्कृष्ट असंख्य अवसर्पिणी उत्सर्पिणी प्रमाण अतीत और भविष्य को जानता देखता है। अब यहाँ पे वर्तमान जो होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है, और उसे तो केवल केवल ज्ञानी ही जान सकता है, और अवधि ज्ञानी का वो विषय नहीं होता है। तो अतीत और भविष्य को जानता देखता है। जैसे देवता हो गए, देवता को पता चलता है, नारकी को पता चलता है वो पूर्व भव में क्या थे, उनके भव में क्या थे, आगे आने वाला भव कौन सा है ना। तो यहाँ आपने जो संतोष जी बोला था ना, भवों को जानते देखते हैं, तो जगन्य आवलिका के असंख्यात विभाग को और उत्कृष्ट असंख्येय अवसर्पिणी उत्सर्पिणी प्रमाण अतीत और भविष्य को जानते देखते हैं। ठीक है। आता है भावतः। भाव की दृष्टि से अवधि ज्ञानी जगन्यतः उत्कृष्टतः अनंत भावों यानी पर्यायों को जानते हैं। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श यही होते हैं ना जो बदलते रहते हैं। अब यहाँ पे वर्ण में एक गुण काला है या दो गुण काला है, यूनिट कितनी है, ऐसे। तो यहाँ पे वो वाली पर्याय हो गई। अब इसमें है ना, अपन बोलते हैं कि भाई भंवरा काला है, लेकिन उसमें पांचों वर्ण होते हैं एक अपेक्षा से। तो अब उसमें काले का मात्रा कितनी है और सफेद की मात्रा कितनी है, लाल की मात्रा है। तो उनके अनंत पर्याय जो होते हैं उनको पकड़ते हैं। लेकिन वो अनंत पर्याय भी कितनी होती है, केवल ज्ञानी के पर्याय के अनंत वे भाग जितनी ही होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। और वे अनंत भाव भी समस्त भावों का अनंतवा भाग है। मतलब अब एक ही चीज है, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है कि भाई मेरे हाथ में ये पेंसिल है, अभी ये पेंसिल की पर्याय देखने जाओ, कितनी सारी चीजें रिलेट करोगे आप, कितना, है ना। तो वैसे कहते हैं कि जो भावतर जो अवधि ज्ञानी का अनंतवा भाग होता है, वो अनंतवे भाग का भी अनंतवा भाग होता है, उतने ही पर्याय को जानते देखते हैं। अवधि ज्ञान के द्वारा देखने की शक्ति का यंत्र गव्युत यानी कोस होता है, यानी अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर की 3/5 आता है। ठीक है, आपके तत्व दीपिका इसी में आ, 1/2 हाँ 1/2 3/5 2 2 नहीं, 1/5 3/5 200 मीटर, 3/5 3 किलोमीटर प्लस 200 5 मीटर। होगा या 3/1/2 होगा ना। नहीं 1/5 था। 3.5 होगा ना। 1/5 आपके तत्व 200 दीपिका मीटर। में, सुनिए मेरी बात, है ना, 1/2 है, 1/2 है। है एक जगह, और एक यहाँ मिनट। पे 3 लिखा हुआ है, और जो अवबोध है उसमें भी लिखा हुआ है। ठीक है, आप चेक कर लीजिए यहाँ जो है। अब यहाँ पे ये जो मेजरमेंट होते हैं ये भी अलग अलग अपेक्षाओं से, उत्सेद अंगुल, प्रमाण अंगुल, आत्म अंगुल, किस अपेक्षा से किनका मेजरमेंट होता है या किसका क्या दिखाया जाता है, वो अलग अलग अपेक्षाएं होती है। वो जब आप आगे विज्ञ करेंगे तब आपको समझ में आएगी। ठीक है।
अभी यहाँ पे पढ़ते हैं कि 4 गव्युत, यहाँ पे दिया है 1 गव्युत अर्थात 1 कोस लगभग 3 किलोमीटर। लगभग कहाँ है, अप्रोक्स, एग्जैक्ट नहीं कहा है, लगभग 3 किलोमीटर। ठीक है। नौ निकाय मतलब क्या होता है, पता है ना? 10 भवन भवन प्रति हाँ, असुर असुर कुमार को कुमार के छोड़ के अलावा। बाकी के जो 9 है। 9 होते हैं, उनको 9 निकाय कहते हैं। अब यहाँ पे देखने का यंत्र है कि जो रत्न प्रभा पृथ्वी, रत्न प्रभा के जो नैरिक होते हैं उनकी कितनी है, जगन्य 3.5 गव्युत और उत्कृष्ट 4 गव्युत। शर्करा प्रभा वाले कितने देख सकते हैं नैरिक, 3 गव्युत 3.5 गव्युत। बालुका वाले 2.5 और 3। ये ऐसे समझ लो ना, उल्टे से चल दो। महातम का जगन्य आधा है तो फिर उत्कृष्ट 1 है, तब तम प्रभा का 1 है तो 1.5 है, धूम प्रभा का 1.5 है तो 2 है, पंख प्रभा का 2 है तो 2.5 है, बालुका प्रभा 2.5, 3, 3, 3.5, 3.5, 4। महातम के जगन्य से चलो, आपके लिए ये टेबल इजी हो जाएगी। हाँ, इजी हो गया लर्न करना। महातम का जगन्य आधा है तो उत्कृष्ट 1, हाँ, ठीक है, हो जाएगा। है ना? फिर वापस अपन तम प्रभा पे आएंगे तो उसका जगन्य 1 हो गया तो उत्कृष्ट 1.5 हो जाएगा, तो उसमें 1.5, फिर 2, 2, 2.5, 2.5, 3 ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर? ओके। यहाँ पे आता है असुर कुमार 25 योजन। अब ये कितने जगन्य कितना देख सकते हैं, 25 योजन तक मिनिमम, और मैक्सिमम असंख्यात द्वीप समुद्र, क्योंकि इनकी आयु जो होती है सागरोपम में होती है। जगन्य 10,000 वर्ष है, तो जो 10,000 वर्ष वाला होगा उनकी 25,000 हो गई। लेकिन जो इंद्र होते हैं उनकी आयु कहते हैं सागर ही होती है, 1 सागर। जो इंद्र होते हैं ना, हाँ, मैक्सिमम उस देवलोक या उस भवन की जिसकी जितनी आयु होती है मैक्सिमम होती है। ये प्राप्त करते हैं। ये आगमों में आता है। ठीक है, तो असंख्यात द्वीप समुद्र है, और 9 निकाय, व्यंतर और ज्योतिष, ये सब संख्यात द्वीप समुद्र देख सकते हैं। और ऊपर देवलोक में आपके यहाँ पे है ही, ऊपर देवलोक में पहले देवलोक तक असुर कुमार जो है, दक्षिण दिशा वाले पहले और उत्तर वाले दूसरे देवलोक तक देख सकते हैं। नीचे में 3 नैरी तक देख सकते हैं, नारकी तक देख सकते हैं। और उसके बाद 9 निकाय जो होते हैं वो संख्यात द्वीप समुद्र और 25 योजन है। जगन्य 25 योजन, उत्कृष्ट संख्यात द्वीप समुद्र है। ऊपर पहले देवलोक, नीचे पहली नारकी तक की है 9 निकाय। निरंतर देव होते हैं वो 25 योजन है, संख्यात द्वीप समुद्र है। ठीक है, और ज्योतिष देव है अंगुल का असंख्यातवा भाग, मतलब मिनिमम टू मिनिमम कितना देख सकते हैं, अंगुल का असंख्यातवा भाग, और उत्कृष्ट संख्यात द्वीप समुद्र। और संगी तिर्यंच और संगी मनुष्य असंख्यात द्वीप समुद्र तक। और मनुष्य का तो है अलोक में लोक, जितने कितने भी खंड भर दो उतना, क्योंकि परम अवधि ज्ञानी भी आते हैं ना। और इन सब का है अंगुल का असंख्यातवा भाग, मिनिमम टू मिनिमम अंगुल का असंख्यातवा भाग जितना देखते जानते हैं। ठीक है, ये वाली टेबल है आपके कंप्लीट। और जो 5 अनुत्तर विमान के देवता होते हैं वो कुछ कम त्रस नाड़ी जितना देखते हैं, यानी 7वीं नारकी से भी नीचे कुछ कम त्रस नाड़ी जितना देखते जानते हैं। ठीक है, परियव ज्ञान। अच्छा, आप है ना अभी 8 मिनट और कुछ सेकंड, तो आपकी तो लेती हूँ। इसमें ये जो एक जिज्ञासा थी, हाँ बोलिए। इसमें जो 9 ग्रेवे थे ना, 9 ग्रेवे पीछे, हाँ, तो इसमें अलग दिया हुआ है और उसमें अवबोध में अलग दिया हुआ है, तो कौन सा राइट है? लेकिन है ना साध्वी जिन प्रभा जी बोल रहे हैं कि ये मंत्री मुनि, मैं 1 मिनट, तो आपको समझ, अरे फिर से दब गए।